लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रपति स्वतः, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। तो आपका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। और यह अनुच्छेद 40 को अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है केरल, और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया केरल ने। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी में है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी में है लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन नंबर डी में है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। इसमें सभी, जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में है राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं राज्यसभा का और नहीं लोकसभा का भाग लेता है। और इसमें एक और है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ए है अजंता। अजंता की पर्वत श्रेणी जो महाराष्ट्र में ही है, जो एक ही राज्य में फैली है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी और दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी भारत के मैदान, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर पश्चिम भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जैसा हम लोग जानते हैं कि कपास का खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी माना जाता है, और यह मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। अब अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में कावेरी, ऑप्शन नंबर बी में महानदी, और ऑप्शन नंबर सी में है गोदावरी, और ऑप्शन नंबर डी में कृष्णा है। तो इसमें से आपको कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर ही श्रीशैलम बांध है और नागार्जुन बांध है। श्रीशैलम बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 में, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो असम,
ए में असम, बी में मेघालय, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में मिजोरम है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के देवांग में सबसे पहले देवांग में दिखाई देता है। ठीक है। और सबसे अंत में जो है कि गुजरात सबसे अंत में है, गुजरात में दिखाई देता है। अरुणाचल और गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे का फर्क पड़ता है। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी लॉस एंजल्स। तो ये लॉस एंजल्स में किया गया है। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रमोद भगत, ऑप्शन नंबर बी में है अवनी लिखरा, ऑप्शन नंबर सी में है देवेंद्र झांझरिया और ऑप्शन नंबर डी में भवानी पटेल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने का योजना बनाई है? आपका ऑप्शन हो गया ए में उत्तराखंड, बी में असम, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है शिरीषा बांटला, ऑप्शन नंबर बी में है शैलेश नायक, ऑप्शन नंबर सी में के सिवान और ऑप्शन नंबर डी में है अनिल मेनन। तो आपका आंसर अनिल मेनन होगा। अनिल मेनन को 10 अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं नासा के द्वारा, उनमें से इनको एक भारतीय को चुना गया है। अब है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी में है ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर सी में है फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी में है सल्फर। तो इसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। जैसे कार्बन का 2 अपरूप माना जाता है, एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। अब तीसरी भी एक आ गई है फ्लोरीन भी एक है, इसको याद रखेंगे। यह भी एक कार्बन के अपरूप है। स्पंज क्या होता है? स्पंज एक जीव है। इस प्रकार के प्राणी में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह संघ पोरीफेरा का सदस्य होता है। पोरीफेरा का जंतु है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किस वृद्धि से है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सांप, ऑप्शन नंबर बी में है चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी में है कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी में है बिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ प्रासरव तरंगों को उत्सर्जित करता है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ है। यह जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्रासरव तरंग कहा जाता है।
कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सूंघ सकता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 में है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है तेल अत्यंत हल्का होता है, ऑप्शन नंबर बी में बत्ती में से तेल का विसरण होता है, ऑप्शन नंबर सी है पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते, ऑप्शन नंबर डी है केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। केश नली में द्रव की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब है क्वेश्चन नंबर, राइबोसोम्स की संरचना में होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है डीएनए तथा प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी है आरएनए तथा प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी है आरएनए तथा अमीनो अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है आरएन तथा डीएनए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स में होती है। और कहा जैसा कि 40 से 60% प्रोटीन और 60 से 40% आरएनए होता है। और राइबोसोम्स को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोमाइसेटिन, ऑप्शन नंबर डी है टेरामाइसिन, ऑप्शन नंबर डी है रिफैम्पिसिन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है धूलकण, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है जल वाष्प। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, धूलकण। धूलकण के कारण जो है वायुमंडल में जो भी प्रकाश आते हैं वो फैल जाती है, फैलने के कारण वो चारों तरफ वो मतलब कि विसरण करने लगते हैं। किस पादप में शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए है आंवला, ऑप्शन नंबर बी में है तुलसी, ऑप्शन नंबर सी में है नीम और ऑप्शन नंबर डी में है आंवला। तो आपका आंसर हो जाएगा तुलसी। अब है, एक ही पदार्थ के विभिन्न अंगों में जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है असंजक बल, ऑप्शन नंबर है बी में है अंतराणुविक बल, ऑप्शन नंबर सी में है सहसंजक बल, ऑप्शन नंबर डी में है गुरुत्वीय त्वरण। तो आपका उत्तर असंजक बल होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए में नीले प्रकाश के लिए, ऑप्शन नंबर बी में पीले प्रकाश के लिए, ऑप्शन नंबर सी में हरे प्रकाश के लिए, ऑप्शन डी में लाल प्रकाश के लिए। तो आपका उत्तर लाल प्रकाश के लिए होगा। लाल प्रकाश जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है उत्तल लेंस में। क्वथन होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक निश्चित तापक्रम पर द्रव के निचले पृष्ठ पर, बी में द्रव के निचले पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी में द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा एक निश्चित तापक्रम पर क्वथन होता है।